अस्सलाम वालेकुम माय फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक, खुशहाल और सेहतमंद होंगे। आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही मज़ेदार किस्म का आलू मटर का शोरबा। बड़ों को बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद आएगा इंशाल्लाह, ये मेरी गारंटी है। और आप लोग खुद भी बनाएंगे तो बहुत झटपट से बन जाएगा और ज़्यादा आपको मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। मैंने सबसे पहले प्याज लिया है, तकरीबन एक बड़ा प्याज जो है ना वो नॉर्मल साइज़ का मैंने कट कर लिए और उसको जो है ना मैं एक प्रेशर कुकर में डाल रही हूँ। थोड़ा सा मैं साथ पानी ऐड करूँगी और पानी ऐड करने के बाद हम लोगों ने इस प्याज को बेसिकली गलाना है इसमें। साथ ही मैं बाकी की चीज़ें भी ऐड करती जाऊंगी। थोड़ा सा मैं लहसुन ऐड करूंगी इसमें, तकरीबन 1 चम्मच के बराबर। अदरक मैं इसमें नहीं डाल रही हूँ, आपकी चॉइस है, अगर आपको पसंद हो तो आप डाल लें, लेकिन मैंने इसमें अदरक नहीं डाला। लहसुन ऐड करने के बाद हम इसमें सॉल्ट ऐड करेंगे, तकरीबन 1.5 टीस्पून। मैंने तकरीबन 2 टीस्पून इसमें ऐड किया था क्योंकि सालन थोड़ा सा ज़्यादा बना रही थी। आपने अगर अपने टेस्ट के अकॉर्डिंगली इसे कम या ज़्यादा करना हो तो कर सकते हैं। साथ ही मैं इसमें रेड चिली पाउडर ऐड कर रही हूँ, तकरीबन 1/2 टीस्पून। रेड चिली पाउडर मैं थोड़ा कम इसमें ऐड करूँगी, बहुत ज़्यादा नहीं ऐड कर रही हूँ। और हल्दी ऐड करूँगी 1 टीस्पून इसमें। थोड़ा सा मैं इसमें चिकन पाउडर ऐड करूँगी टेस्ट के लिए, तकरीबन 1 टीस्पून के बराबर। और थोड़ी सी चिली फ्लेक्स यानी कि कुटी लाल मिर्च, तकरीबन जो है ना वो 1/2 चम्मच के बराबर मैंने इसमें ऐड की है। और इसके साथ ही मैं टमाटो पेस्ट और ग्रीन चिलीज़ का पेस्ट जो है वो भी ऐड कर दूंगी। एक तकरीबन टमाटो का पेस्ट है और 3 से 4 जो है ना वो सब्ज़ मिर्चों का पेस्ट बनाकर जो चॉप की हुई होती हैं वो मैंने इसमें ऐड कर दी है। जब तक मैं इन चीज़ों को मिक्स कर रही हूँ, आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। मेरे अगर फेसबुक से देख रहे हैं तो मेरे पेज को फॉलो कर लेना है, ताकि आपको हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन जो है वो साथ ही मिल जाए। अच्छा, यहाँ मैंने तकरीबन 1 कप के बराबर इसमें पानी मज़ीद ऐड किया है। अब इसको मैं वेट पर लगा दूँगी तकरीबन 3 मिनट से 4 मिनट के लिए। ज़्यादा वेट हमने नहीं लगाना है क्योंकि हमने पानी बहुत कम सा ऐड किया था। बेसिक पर्पस इसका सिर्फ यही है कि प्याज जो है ना वो अच्छे से गल जाए, वरना शोरबे में प्याज साबुत हो तो वो ज़्यादा अच्छा नहीं लगता। 4 मिनट के बाद जब मैंने इसका वेट बंद किया है और मैं प्रेशर खोलूँगी तो ये देखें आप, इसकी कंडीशन कुछ इस तरह से है। प्याज ये पूरी तरह से गल चुका है इस टाइम पर। अभी साबुत तो आपको नज़र आ रहा होगा, लेकिन ये गला हुआ है। हल्का सा हम लोग इसको चम्मच की मदद से जब मिक्स करेंगे तो ये सारा मैश होना शुरू हो जाएगा। अब हम इसकी भुनाई कर लेंगे। इसमें हम लोग ऑयल ऐड करेंगे, तकरीबन 1 चम्मच के बराबर, 1 से 1.5 चम्मच। इसको अच्छे से मिक्स करते जाएंगे हम लोग। साथ ही हम इसमें जो है ना वो ऑयल भी ऐड कर देंगे और नीचे फ्लेम भी ऑन कर देंगे। तकरीबन मीडियम सी हमने इसमें फ्लेम ऑन करनी है, ज़्यादा हाई फ्लेम ना कीजिएगा, अदरवाइज़ पानी खुश्क हो जाएगा और प्याज जो है वो गला हुआ अच्छे से नहीं होगा। हम लोगों ने अब इसमें ऑयल ऐड करना है 1.5 चम्मच के बराबर, बड़ा चम्मच लीजिएगा। जब ये अच्छे से पकना शुरू हो जाएगा तो प्याज जो है वो खुद ब खुद ही मिक्स होना शुरू हो जाएगा। अब इस स्टेज पर जो है मैं इसमें मटर ऐड करूँगी। मटर मैंने तकरीबन आधा किलो के बराबर लिए थे। ये फ्रोज़न मटर है मेरे पास, जो पैकिंग वाले होते हैं वो वाले। तो अगर आपके पास फ्रेश हो तो आप फ्रेश ऐड कर दें, मेरे पास ये वाले थे, मैंने इन्हें ऐड किया है। और इनको जो है ना मैंने अच्छे से मिक्स पहले कर लेना है। और मिक्स करने के बाद जब ये अच्छे से पकना शुरू हो जाए, इन्हें एक बॉयल देना है हमने पहले, फिर हम लोगों ने इसमें जो है ना वो आलू ऐड कर देने हैं। आलू मैंने ज़रा मोटे मोटे कट किए हुए हैं क्योंकि मुझे इसको गला लेना है मटरों के साथ ही अच्छे से। आलू भी हम लोगों ने जब इसमें मिक्स कर देने हैं तो मैं इसको सिर्फ 3 मिनट के लिए जो है ना दोबारा से एक दफ़ा प्रेशर लगाऊंगी, ताकि ये अच्छे से गल जाए, मटर कच्चे ना रहें और आलू भी। हल्का सा मैंने इसमें तकरीबन 2 से 3 घूंट जो है ना वो पानी के मज़ीद ऐड किए हैं। और इसका क्योंकि मैंने शोरबा बनाना है तो पानी मज़ीद ऐड करने से कोई टेंशन वाली बात नहीं होगी। अगर आपने शोरबा ना बनाना हो तो आप पानी कम ऐड कीजिएगा, उतना ही ऐड कीजिएगा जितना इसके गलने के लिए काफ़ी हो। अब मैंने इसको वेट लगा देना है तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए। 3-4 मिनट के बाद जब मैं प्रेशर खोलूँगी तो हमारे आलू और मटर जो है वो बहुत अच्छे से गल चुके हैं। कलर आप देख सकते हैं इसका कितना खूबसूरत सा आया हुआ है इस टाइम पर। और हम लोग एक आलू देख लेते हैं, चम्मच की मदद से इसी तरह तोड़ के देख लेंगे और एक मटर का दाना भी देख लेंगे तो कि अच्छे से गला हुआ है। तो आप देख सकते हैं कि ये बहुत अच्छे से गले हुए हैं।
अब हम लोगों ने इसको जो है हल्की आंच पर पका लेना है और थोड़ा सा मैं इसमें शोरबा ज़्यादा कर लूँगी क्योंकि मुझे शोरबा बनाना था। आप लोग चाहें तो इसमें बॉयल एग्स भी ऐड कर सकते हैं, वो भी बहुत अच्छे लगते हैं। या चाहें तो इसी तरह से इस खाने को आप रोटी के साथ जो है वो बहुत अच्छे से मज़ा देगी आपको, इंशाल्लाह बहुत अच्छा लगेगा। हल्का सा मैंने शोरबा और ऐड करने के लिए तकरीबन इसमें हाफ़ लीटर के बराबर पानी ऐड किया है और साथ ही मैं धनिया ऐड कर रही हूँ इसमें। धनिया जो है वो मैं फ्रीज़ किया हुआ, मैंने किस तरह से फ्रीज़ किया हुआ होता है वो मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखें, इस तरह से मैं एक बैग लेती हूँ और इस बैग में अच्छे से साफ़ करके खुशक करके धनिया कट कर लेती हूँ, फिर इसमें फ्रीज़ कर देती हूँ। इस तरह से धनिया जल्दी ख़राब नहीं होता। 1 से 2 मिनट पकाने के बाद मैंने इसको डिश आउट कर लिया है और फाइनल लुक आप कुछ देख सकते हैं इस तरह से है। ज़्यादा शोरबा भी नहीं है और बहुत ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं है ये बनाया मैंने ग्रेवी भी। आप लोग घर पर ज़रूर ट्राई कीजिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।